स्वागत है। आज सर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत चिल्बिला रंजीतपुर में एक कार्यक्रम रखा गया है। इसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने बाबा साहब के संविधानों के प्रति जी, अपने बाबा साहब के संघर्षों के प्रति जी, अपने बाबा साहब के बलिदानों के प्रति जी, जो उन्होंने बहुजन समाज को एक भारत का मंसूबा देखना चाहते थे, जी, भारत को एक नेक दिशा में ले जाना चाहते थे, जी, उसी तरह से आज हम बाबा साहब के पर निर्वाण को याद कर रहे हैं। जी, आज वो दुख की घड़ी 6 दिसंबर था, जी, जो बाबा साहब हमारे आपके बीच में छोड़ करके हमें आपको चले गए। जी, वो बहुत दुख की घड़ी थी। आज उसी को याद करके जी, हमारे जो भीम आर्मी के साथी हैं, जी, बहुत जाबाज साथी हैं, मगर आज के ही दिन हमारे पूरे साथी जी, के आंखों में आंसू है जी, कि अगर बाबा साहब होते जी, तो आज हमारी आपकी दुनिया ही कुछ और होती। जी। बाबा साहब का सपनों का भारत और भी कुछ होता। सर मैं आपकी सर बात काट रहा हूँ, आप सर बोले सर आँख में आंसू होता है, लेकिन यहाँ सर इस सर कार्यक्रम में लोग सर जयकारे लगा रहे हैं। इसको सर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जयकारा का मतलब यह है जी, कि अगर अस्थाई कार्यक्रम होता, अगर जी, अस्थाई कार्यक्रम होता है जी, तो बाबा साहब के नारों से जी, लोगों के अंदर रुआं खड़े हो जाते हैं, जी, मगर सड़कों पे नहीं। जी, सड़कों पर निर्वाण दिवस के दिन अगर शोभा यात्रा निकालेंगे, डीजे के साथ डांस करते चले जाएंगे, जी, तो वो परिनिर्वाण दिवस नहीं मना रहे हैं। जी, हम खुश हो रहे हैं जी, डीजे निकाल करके जी, कि बहुत अच्छा हुआ जो बाबा साहब हमें आपको छोड़ के चले गए। जी, कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं जी, जो आज के दिन जी, डीजे के साथ में लेके जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। इस तरह से होना नहीं चाहिए। जी, इस बात को ध्यान जी। रखिए पत्रकार महोदय, और आपके मीडिया के माध्यम से ये जन जन तक पहुंचना चाहिए जी। कि परिनिर्वाण दिवस के जी। सारे महापुरुषों के जी। तारीखों पर जी, अस्थायी रह करके जी। अपने गांव-गांव में कार्यक्रम करें, अपने महापुरुषों के विषय में बताएं, उनकी कुर्बानियों के विषय में बताएं, तब जाकर के हमारे बाबा साहब का मिशन पूरा हो सकता है, अन्यथा पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी चीज साथियों, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण जो दिवस हम आप रंजीतपुर चिल्बिला में मना जी, रहे हैं, जी। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर सत्य है कि बाबा साहब ना होते तो हम आप क्या करते, जी, मगर फिर भी बाबा साहब उन्होंने कहा था कि एक रोटी कम खाएं, अपनी हथेली पे खाना खा लें, मगर अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का काम करें, तब जाकर हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ने का काम करेगा, अपने हक अधिकारों के विषय में जानेगा, हमारे लोग भी IAS PC इंजीनियर प्रोफेसर बनेंगे। सर शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण में आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा में यही कहना चाहते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का कोशिश करें, जी, एक साड़ी कम पहने, जी, एक टाइम का भोजन कम खाएं, जी, जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें, जी, अच्छी से अच्छी स्कूल में एडमिशन कराएं, जी, और अपने गार्जियन से ज़्यादातर कहना चाहते हैं जी। शिक्षा अच्छी से अच्छी देने से स्कूल में नहीं अच्छी बात हो जाती। जी। जब अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद भी अगर गार्जियन अपने बच्चों को घर पर देख रेख करता है, जी। उसके जीवन को देखता है, तब जाकर के बच्चा आगे बढ़ता है, अन्यथा बढ़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत सर शुक्रिया। रही बात आर्थिक में, आर्थिक मतलब जो है जी, आर्थिक रूप में जब हम आप किसी नशीली पदार्थों में जब विलुप्त रहेंगे तो हम आप आगे नहीं जा सकते साहब, जी, इस जी। बात को याद रखिएगा। जी। तो हम अपने बहुजन समाज साथियों से कहेंगे, नशीली पदार्थों को छोड़ देना ही बहुत अहम बात है। अगर उसको छोड़ देते हैं तो हमारा बहुजन समाज बहुत आगे जाएगा। और बाबा साहब ने जो कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तब जाकर के जिस तरह सर तीनों मूल मंत्र प्राप्त कर पाएंगे। जिस तरह सर मिशन शक्ति 5 के पेज के तहत आज जिले जिले में रैली निकाली जा रही हैं, और सर समाज में आए दिन अत्याचार भी हो रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसे आप क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भीम आर्मी के जो लोग हैं, जी, जो भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं, जी, वही साथी जी। पूरे बहुजन समाज को जगाने के लिए और अपने साथियों को, जी, अपने बहुजन समाज को, जी। महिलाओं के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, युवा साथियों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो वहां पहुंच करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। अगर जो आज के दिन ही डीजे निकाल करके 50 लोगों के साथ धरना देने, रैली खुशियां मना रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बाबा साहब का गाना बजा रहे हैं, वो परिनिर्वाण दिवस नहीं मना रहे हैं, बाबा साहब का शोक नहीं मना रहे हैं कि बाबा साहब हमें आपको छोड़ के चले गए। हम तो यहाँ सोच रहे हैं कि बाबा साहब अगर होते तो हमारी दुनिया कुछ और होती।
हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत कुछ होते, मगर आज कुछ लोग डीजे निकाल कर खुशियाँ मना रहे हैं। वो बहुजन समाज का कभी भला करने के लिए नहीं आएंगे न अपने बाबा साहब के मिशन को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जो है डॉक्टर बाबा साहब के विचारों से हम आपको विचार बता रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को कहा था, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और साथ साथ डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि जिस धर्म में ऊंच नीच और भेदभाव जो हमें सिखाता है, ऐसे धर्म को लात मार देना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि जो धर्म हमें समता, स्वतंत्रता एवं मानवता का अधिकार सिखाता है, चुन लो ऐसे धर्म को, वो है बौद्ध धर्म, वो है बौद्ध धर्म। शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? शिक्षा के स्तर पर हम ये कहना चाहेंगे कि अपने समाज से हम अपील करना चाहेंगे कि एक रोटी कम खाना लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। जिस दिन हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख के IAS, PCS, LLB हासिल करेंगे, वकालत पढ़ लेंगे, वकील बनेंगे, उसी दिन जो है अपना हक अधिकार छीन कर लेंगे, मांग कर नहीं लेंगे, वो छीन कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसको आप किस तरह से याद कर रहे हैं? बाबा साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं, हमें बहुत दुख की बात है कि अगर बाबा साहब रहे होते, बाबा साहब का जो मिशन था जी कि बाबा, हमारे समाज के लोग भी कहते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा जी, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि बाबा साहब का मिशन क्या था। जी बाबा साहब का मिशन था, बाबा साहब हमको जो है जी हुक्मरान देखना चाहते थे जी और इस भारत देश को बौद्धमय बनाना चाहते थे। जी और बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जैसे हमारे यहाँ बाबा साहब चाहते थे रोटी कपड़ा मकान, जी रोटी कपड़ा मकान। हमारे समाज के लोग, कुछ लोग जो है, जैसे हमारे समाज में कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग भी